मत्स्य अवतार की कथा से हम सभी परिचित हैं, जिसमें भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया था ताकि वे राजा मनु को प्रलयकारी बाढ़ से बचा सके और उनका मार्गदर्शन कर सके। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि आखिर इतनी भीषण बाढ़ तार्किक या वैज्ञानिक रूप से कैसे आई होगी। मत्स्य अवतार के समय की इस घटना को इस प्रकार समझा जा सकता है। जब राजा मनु विशाल बाढ़ से बचने के लिए नाव तैयार कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स को पुनः व्यवस्थित या रीशेप करने का कार्य किया। तार्किक दृष्टि से देखें तो इस महाप्रलय का मुख्य कारण पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन का रुक जाना था। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देती है तो जड़त्व इनर्सिया के कारण समुद्र का सारा पानी भारी गति से जमीन की ओर बढ़ने लगता है। इस प्रकार पृथ्वी की गति का रुकना ही उस भीषण बाढ़ का वैज्ञानिक आधार बना। चलिए मत्स्य अवतार की इस पौराणिक कथा और आधुनिक विज्ञान, विशेषकर भौतिकी के सिद्धांतों के बीच के गहरे और दिलचस्प संबंधों को समझते हैं। यदि हम इस परिकल्पना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें कि पृथ्वी का घूर्णन रोटेशन रुक गया था, तो वास्तव में पृथ्वी पर क्या-क्या बदलाव आएंगे, इसे इन बिंदुओं से समझा जा सकता है। 1. जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया और महासुनामी। पृथ्वी अपनी धुरी पर भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। पृथ्वी के साथ साथ महासागरों का पानी और वायुमंडल भी इसी गति से घूम रहे हैं। यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो न्यूटन के जड़त्व के नियम इनर्शिया के कारण ठोस जमीन तो रुक जाएगी, लेकिन महासागरों का पानी और हवा अपनी पुरानी गति से पूर्व दिशा की ओर बहते रहेंगे। परिणाम, इससे इतनी भयानक और सुपरसोनिक गति वाली सुनामी आएगी जो पल भर में सारे महाद्वीपों को जलमग्न कर देगी। ये स्थिति कथा में वर्णित महाप्रलय मैसिव फ्लड की बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक व्याख्या है। 2. गुरुत्वाकर्षण का पुनर्वितरण और पृथ्वी का आकार, रीशेपिंग ऑफ ग्रेविटी। वर्तमान में पृथ्वी के घूमने के कारण एक अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है। इस बल की वजह से समुद्र का बहुत सारा पानी भूमध्य रेखा के आसपास इकट्ठा रहता है, जिससे पृथ्वी बीच में से थोड़ी उभरी हुई इक्वेटोरियल बल्ज है। यदि घूर्णन रुक जाए तो यह अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शून्य हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पानी को ध्रुवों पोल्स नॉर्थ एंड साउथ की ओर खींचेगा। इससे महासागरों की पूरी संरचना और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलन आइसोस्टैटिक बैलेंस बदल जाएगा। कथा में भगवान विष्णु द्वारा गुरुत्वाकर्षण को फिर से व्यवस्थित रिशेप करना, महासागरों के इसी खिसकाव और पृथ्वी के संतुलन को फिर से बनाने का प्रतीकात्मक वर्णन हो सकता है। 3. भयंकर तूफान और जलवायु परिवर्तन। घूर्णन रुकने से हवाएं भी अनियंत्रित हो जाएंगी। इसके अलावा पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर रहेगा, अत्यधिक गर्मी, और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहेगा, जमा देने वाली ठंड। ऐसे भयानक वातावरण में जीवन का बचना लगभग असंभव हो जाता। 4. राजा मनु की नाव और एंकर, द शिप एंड द डिवाइन एंकर। भौतिक विज्ञान के अनुसार पानी के इतने भयानक वेग और बदलते गुरुत्वाकर्षण के बीच किसी भी साधारण नाव का सुरक्षित रहना असंभव है। ऐसे में राजा मनु की नाव को बचाने के लिए एक ऐसी अपार शक्ति की आवश्यकता थी जो नाव को इन विनाशकारी बलों से बचाकर स्थिर रख सके। यहीं पर मत्स्य अवतार भगवान विष्णु एक दिव्य लंगर, डिवाइन एंकर और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जो उस अकल्पनीय ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। निष्कर्ष, प्राचीन ग्रंथों में अक्सर बड़े भूगर्भीय या खगोलीय बदलावों को कहानियों और रूपकों मेटाफोर्स के माध्यम से समझाया जाता था। पृथ्वी के घूमने का रुकना और गुरुत्वाकर्षण का बदलना एक ऐसी वैज्ञानिक स्थिति है जो हूबहू मत्स्य अवतार के समय आए जल प्रलय का चित्र उकेरती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताएं।